हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की हिंदी की किताब वसंत का पाठ 2 पढ़ेंगे। तो पाठ 2 है बस की यात्रा। तो ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत हम उसे कहते हैं जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं और उस यात्रा का वर्णन करने के लिए हम उसकी कहानी जो है यानी कि उस यात्रा को हम कहीं पर लिख लेते हैं। तो वैसे ही ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। तो ये जो यात्रा वृत्तांत है इसमें लेखक जो है बस के द्वारा कहीं जाता है तो उसने जो है इस यात्रा के बारे में बताया है कि जिस बस में वो यात्रा कर रहा था उस बस की दशा कैसी थी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं यानी कि इसमें जो शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। निमित्त, निमित्त का अर्थ होता है कारण या फिर साधन। गोता, गोता यानी कि डुबकी लगाना। इत्तफाक, इत्तफाक कहते हैं संयोग को। बियाबान, जंगल, उजाड़ खंड यानी कि बिल्कुल जंगल हो। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि कहते हैं मृतक कर्म या फिर दाह कर्म। प्रयाण, प्रयाण का अर्थ होता है प्रस्थान या फिर मरना। बेताबी, बेताबी कहते हैं बेचैनी को। तो ये जो है कुछ शब्द अर्थ हैं जो कि इस पाठ में आए हुए हैं। तो अब जो है हम इस पाठ को शुरू करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। यानी कि जो लेखक है उसके 4 और मित्र हैं, वो 5 लोग हैं जो कि बस से यात्रा करना चाहते हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उन्हें जो है पन्ना से कहाँ जाना है, सतना के लिए, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि वो यदि ट्रेन से जाते हैं तो जबलपुर की ट्रेन से पन्ना के लिए, सतना के लिए घंटे भर बाद उन्हें बस मिलती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी कि उन्हें वापस लौटना था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब उन्होंने क्यों कहा? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, बस डाकिन है। तो उन्होंने बस के बारे में बताया है कि ये जो बस है ये डाकिन है यानी कि अच्छी नहीं है। ये जो बस है इसकी हालत सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में जो बस है वो कैसी है, बिल्कुल टूटी फूटी है। इसकी जो हालत है बहुत ही बेकार है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी यानी कि ऐसे थी जैसे कि कोई 80 साल की बुढ़िया हो। तो वैसी जो है यहाँ पर बस की हालत को बताया गया है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। लोग डरते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि इस बस को जो है, इस इतनी बेकार बस है, वो स्वयं डरते थे। तो इसीलिए वो कहते थे कि यदि हम इसमें सफ़र करेंगे तो इसे इसकी इस अवस्था में कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यानी कि जो बस के कंपनी थी उसका एक पार्टनर, कोई भी कंपनी होती है और उसमें कई पार्टनर होते हैं, तो उसका एक पार्टनर जो है उसी बस से यात्रा कर रहा था। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? यह हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, क्योंकि बस की जो है हालत कुछ ऐसी थी। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। यानी कि जो बस थी उसकी ऐसी दशा थी, ऐसी कंडीशन थी कि जब वो इंजन स्टार्ट हुआ तो जो बस थी वो सारी हिलने लगी, सारी जो बस थी वो आवाज़ कर रही थी। तो लग रहा था कि ये बस नहीं पूरा इंजन ही है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी कि जो खिड़कियों पर कांच थे वो टूट गए थे और उसमें बहुत ही कम कांच थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि इतनी तेज़ आवाज़ थी। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से वो सीट पर बैठे थे। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त
अवश्य जवान रही होगी, यानी कि जब गांधी जी के समय भी ये बस होगी तो उस समय इस बस की जो कंडीशन है बहुत अच्छी रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि सीट बिल्कुल अलग थी, हिल रही थी, और जो बस की बॉडी थी वो भी हिल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। तो इस बस की जो है यहाँ पर तुलना की गई है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, यानी कि जो भी मन में आ रहा था, जो लग रहा था, वो जो है वो सारे भेदभाव जो है जब बस 8-10 किलोमीटर चली तो वो मन से मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी कि बस की जो कंडीशन है बहुत ही बुरी थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि ये जो है बंद हो गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता कि जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, यानी कि कोई बूढ़ी औरत आकर जो कि थक चुकी है वो बैठ गई है। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अब उन्हें जो है अपने आप पर बहुत ही दया आ रही थी कि ये जो इतनी वृद्धावस्था की बस है इस पर जो है हम क्यों लद कर बैठ कर आए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, यानी कि ये जो है अगर नहीं चली, तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि यानी कि इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि और भी धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा यानी कि उस बस की, यहाँ पर बस को जो है वृद्धा से उसकी तुलना की गई है। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी कि जो टायर है वो बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। किसके लिए कह रहा है वो सोच रहा है, उस कंपनी के, उस बस की कंपनी के हिस्सेदार के बारे में। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, यानी कि पन्ना जाने की तो छोड़ो, हमें लगा ही नहीं कि अब हम कहीं पहुंचेंगे भी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये जो इस कहानी के लेखक हैं, इन्होंने इसे लिखा है। तो आपको जो आपका ये पाठ है वो समझ में आ गया होगा और आपने जो है इस पाठ को बहुत ही एंजॉय से पढ़ा होगा। यदि आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
तो इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.